Hello friend, welcome back to the channel. In this video, we will learn about top 50 important MCQ questions related to construction and planning. So let's start. Question is, what does CPM stand for? Correct answer is Critical Path Method. CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ PERT इज. PERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ऑप्शन सी इज करेक्ट. PERT का फुल फॉर्म हो गया प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. नेक्स्ट, CPM क्या होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होता है. CPM इज द एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक. नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस बार चार्ट इन CPM? CPM में बार चार्ट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हेनरी गेंट. हेनरी गेंट ने जो है CPM में बार चार्ट को इंक्लूड किया था. नेक्स्ट, व्हाट डज PERT एनालिसिस बेस्ड ऑन? PERT एनालिसिस जो है वह किस पे आधारित होता है? आंसर इज ऑल ऑफ दिस. दैट मीन्स PERT एनालिसिस जो होता है वह मोस्ट लाइकली टाइम पे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम पे और पेसिमिस्टिक टाइम पे आधारित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड टू शो द एक्चुअल प्रोग्रेस इन बार चार्ट? बार चार्ट में जो है एक्चुअल प्रोग्रेस को दिखाने के लिए किस कलर का यूज किया जाता है? आंसर इज ग्रीन. ग्रीन कलर का यूज जो है बार चार्ट में एक्चुअल प्रोग्रेस को दिखाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPM वाज डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री? CPM जो है किस कंट्री में डेवलप किया गया था? तो आंसर इज USA. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है CPM डेवलप किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज PERT technique of network analysis is mainly useful for? Answer is research and development project. नेटवर्क एनालिसिस का जो PERT टेक्निक है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी यूजफुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन CPM नन एज? करेक्ट आंसर इज एक्टिविटी. CPM में पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस को बोला जाता है एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए क्रिटिकल पाथ? आंसर इज इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. क्रिटिकल पाथ क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय? आंसर इज एरोज. नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटी को जो है एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेंचिंग मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर? आंसर इज ऑप्शन ए रॉक्स. ट्रेंचिंग मशीन का यूज जो है रॉक के लिए नहीं किया जाता है, जबकि ट्रेंचिंग मशीन का यूज जो है हम हार्ड क्ले में, मडी क्ले में और लूज मटेरियल में कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट टाइम रिफर्स टू? सेलेक्ट टाइम जो होता है वह किससे संबंधित होता है? तो वह होता है एन इवेंट से. सेलेक्ट टाइम रिफर्स टू एन इवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट टाइम इन PERT एनालिसिस इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट. PERT एनालिसिस में सेलेक्ट टाइम क्या होता है? क्रिटिकल इवेंट के लिए मिनिमम होता है.
Next question is, the technique which is activity oriented is CPM. CPM ऐसा टेक्निक है जो कि एक्टिविटी ओरिएंटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन PERT चार्ट द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटा. PERT चार्ट में जो है एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बेटा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हेन डज प्लानिंग टेक प्लेस, एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है प्लानिंग कब किया जाता है, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रोजेक्ट क्रेशिंग रेंट एंड ओवरहेड आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. प्रोजेक्ट क्रैशिंग रेंट और ओवरहेड को जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट इज बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम. टाइम जो मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट से संबंधित होता है वह नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम के बीच में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन PERT एनालिसिस एक क्रिटिकल एक्टिविटी है जीरो फ्लोट्स. PERT एनालिसिस में एक क्रिटिकल एक्टिविटी के पास क्या होता है, जीरो फ्लोट्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dummy activity is used in PERT network to describe precedence relationship. एक डमी एक्टिविटी PERT नेटवर्क में जो यूज किया जाता है वह क्या दर्शाता है, किसको डिस्क्राइब करता है, तो वह डिस्क्राइब करता है प्रीसीडेंस रिलेशनशिप को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज, आंसर इज EST प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होता है वह EST यानी अर्लियर स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के इक्वल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन CPM द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, आंसर इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. CPM में कॉस्ट स्लोप बराबर जो होता है वो होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम्स इन ए PERT नेटवर्क, आंसर इज ऑल ऑफ दिस. दैट मीन्स estimating expected activity times in a PERT network makes use of three estimate, put the greatest waste of the most likely time estimate, and it is motivated by the beta distributor. So all options are correct. Next question is, the variance of the completion time for a project is the sum of variance of, answer is critical activity times. किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम का वेरिएंस क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम्स के वेरिएंस के सम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन CPM नेटवर्क क्रिटिकल पाथ डिनोट्स द,
path where delay of an activity prolong the duration of completion of the project. सीपीएम नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ क्या डिनोट करता है? उस पाथ को डिनोट करता है जहां पाथ के कंप्लीशन का ड्यूरेशन एक एक्टिविटी के डिले से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PERT यानी प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। PERT एनालिसिस जो है वह किस पे आधारित होता है? तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम पे, पेसिमिस्टिक टाइम पे और मोस्ट लाइकली टाइम पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन PERT और CPM द मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट और मोर इवेंट। आंसर इज कंप्लीशन। PERT या CPM में मर्ज इवेंट क्या प्रदर्शित करता है? तो वह कंप्लीशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बार चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट वेरियस एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। बार चार्ट में वर्टिकल एक्सिस क्या प्रदर्शित करता है? तो वह प्रोजेक्ट के वेरियस एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PERT एंड CPM डिफर्स इन डेट। आंसर इज PERT uses 3 estimate and CPM uses सिंगल estimate। PERT और CPM जो है वह किस प्रकार डिफर है? तो PERT में जो है हम 3 एस्टिमेट टाइम को यूज करते हैं, जबकि CPM जो है वह सिंगल टाइम एस्टिमेट को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट टाइम इन PERT एनालिसिस इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट। PERT एनालिसिस में सेलेक्ट टाइम क्या होता है? क्रिटिकल इवेंट के लिए मिनिमम होता है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। दैट मीन्स CPM एनालिसिस एक्टिविटी ओरिएंटेड। ये कथन जो है सही है कि CPM एनालिसिस जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इन CPM द टाइम इज रिलेटेड टू कॉस्ट। ये भी कथन सही है कि CPM में जो है टाइम जो है वह कॉस्ट से संबंधित होता है। PERT एनालिसिस इज इवेंट ओरिएंटेड। ये भी कथन सही है कि PERT एनालिसिस जो होता है वह इवेंट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द completion of a CPM network diagram activity commonly known as। answer is all of these। that means CPM नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी का कंप्लीशन को सामान्यतया नोड, इवेंट या कनेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। PERT और CPM में क्या अंतर है? तो PERT इज ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल व्हाइल CPM इज ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। PERT जो होता है वह प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, जबकि CPM जो होता है वह डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। दूसरा अंतर है PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक व्हाइल CPM इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। PERT जो होता है वह इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होता है, जबकि CPM जो होता है वह एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होता है। तीसरा अंतर है PERT इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक व्हाइल CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT का जो है फुल फॉर्म वह होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जबकि CPM का जो होता है फुल फॉर्म वह होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पे जो है सभी कथन जो है PERT और CPM के अंतर को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल आर।
Answer is activity end time for an activity producer. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल क्या होता है कि एक एक्टिविटी प्रोड्यूसर के लिए जो है एक्टिविटी इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट मेथड यूज फॉर प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट वाज। आंसर इज बार चार्ट। एक प्रोजेक्ट के प्लानिंग के लिए जो अर्लीस्ट मेथड का यूज होता है वह है बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। आंसर इज बार चार्ट। माइलस्टोन चार्ट जो होता है वह बार चार्ट के ओवर इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इम्प्लाई इन कॉस्ट एनालिसिस। आंसर इज हायर अनसर्टेनिटी। कॉस्ट एनालिसिस में हायर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह हायर अनसर्टेनिटी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय वर्टिकल ऑर्डिनेट थ्रू। आंसर इज expected time. The area under beta distribution curve is divided into two equal halves by vertical ordinate through expected time. Next question is which one of the following is captured in work breakdown structure? Answer is the slope of the project. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में स्लोप ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसको कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल रिक्वायर द मैक्सिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन। आंसर इज एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के एग्जीक्यूशन स्टेज में जो है मैक्सिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज लॉ। प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की संभावना बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडिशनल टाइम अवेलेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी इन पर 10 CPM calculated on the basis that all activity will start at their earliest start time called। Answer is free float. That means free float is the additional time available for the performance of an activity in per 10 CPM calculated on the basis of that all activity will start at their earliest start time. Next question is the marginal cost of a crashing a network could change when। Answer is both A and B. That means marginal cost of crashing a network could change when activity being crashed reach its crash time and the activity being crashed reached at a point where another path is critical. Next question is which one of the following statement is not correct?
Answer is in CPM probability to complete is minimum. Is a wrong statement, while PERT is probabilistic and CPM is deterministic. यह जो कथन है करेक्ट है कि PERT जो होता है probabilistic होता है और CPM जो है वह deterministic होता है. दूसरा, in PERT event are used deterministic and in CPM activity are used. PERT में जो है इवेंट को यूज डिटर्मिनिस्टिक के रूप में किया जाता है, जबकि CPM में जो है एक्टिविटी का यूज किया जाता है. यह भी कथन सही है. और तीसरा, इन CPM क्रैशिंग इज केयर्ड द प्रोजेक्ट इन ए गिवन टाइम ड्यूरेशन इज आउट कैलकुलेटेड. यह भी कथन सही है. तो यहाँ पे जो है इनकरेक्ट कथन पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट कथन जो है ऑप्शन सी है कि CPM में जो होता है नो प्रोबेबिलिटी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इज नोन एज. आंसर इज ड्यूरेशन. एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो एस्टिमेटेड टाइम की ज़रूरत होता है उसी को बोला जाता है ड्यूरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल पाथ मेथड. आंसर इज ऑल ऑफ दिस. क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? हेल्प इन एसर्टिंग टाइम शेड्यूल, makes better and detailed planning possible, provide a standard method for communicating project plan, schedule time and cost performance. Next, in the critical path of construction planning, free float can be greater than independent float. कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के क्रिटिकल पाथ में फ्री फ्लोट क्या हो सकता है कि इंडिपेंडेंट फ्लोट से बड़ा हो सकता है. नेक्स्ट, ए डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क. एक नेटवर्क में डमी एक्टिविटी क्या होता है? आंसर इज ऑल ऑफ दिस. दैट मीन्स एक नेटवर्क में डमी एक्टिविटी जो होता है वह रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, और डमी एक्टिविटी जो होता है एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होता है. साथ ही जो है टाइम और रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करता है. तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी. आंसर इज ऑल ऑफ दिस. दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये सभी जो है एक्टिविटी का एग्जाम्पल है. तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही. अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें. साथ ही अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वह भी जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखें. थैंक यू फ्रेंड. हैव ए नाइस डे.